Assalamu alaikum everyone. Myself Shahida. आई एम फैसिलिटेटर एट रेहान स्कूल इंडिया कैंपस। आज की हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल और पीसफुल स्टूडेंट हैं इवनिंग शिफ्ट की, जिनका नाम है फ़रिश्ते फ्रीलांसिंग वाली। चलें हम मिलते हैं फ़रिश्ते से और लेट्स वेलकम आपका बहुत बहुत खैर मकदम फ़रिश्ते हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, कैसा जा रहा है आपका स्कूल? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है स्कूल क्लास लेने में ऑनलाइन। ओके, फैंटास्टिक। और हमें फ़रिश्ते बताएँगे, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएँगे। आखिर ये फ़रिश्ते हैं कौन? फ़रिश्ता ही है या कि ये इंसान है? नहीं, मेरा नाम फ़रिश्ते फ्रीलांसिंग वाली है और मैं पूरी की पूरी इंसान ही हूँ और ये मेरे फ़ादर और मदर ने मिलके मेरा नाम रखा है। उनको कोई यूनिक नेम रखना था मेरा, तो तभी मेरा नाम फ़रिश्ते हो गया तब से। तो मुझे घर वालों को तो मेरी आदत हो गई है मेरे नाम की, मैं वो मुझे फ़रिश्ते ही बोलते हैं, लेकिन जो मैं जिनसे नहीं मिलती हूँ उनको थोड़ा शॉकिंग नाम लगता है मेरा, उनसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लेकिन जब मैं उनके साथ थोड़े टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मुझे बहुत बोलते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तो उनको मेरी आदत हो जाती है नाम बोलने की, तो अब मसला नहीं होता। कुछ लोगों को जो जिससे मैं नहीं मिलती हूँ उनको को थोड़ा बहुत होता है, उनको तो बहुत शॉकिंग नाम लगता है। तो ये मेरे नाम की स्टोरी है और मैं 11 साल की हूँ और मैं रेहान स्कूल में इवनिंग शिफ्ट में पढ़ती हूँ। चलें, माशाल्लाह बहुत खूब। और फ़रिश्ते अभी आप कहाँ से ये क्लास जॉइन करती हैं? आप किस कंट्री में हैं अभी? मैं वैसे 2 दिन पहले कतर में ही थी, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान में बैठ के क्लास ले रही हूँ और मैं अभी पाकिस्तान में कराची सिटी में हूँ। चलें, माशाल्लाह बहुत खूब। नहीं, आप कहीं किसी और कंट्री से पहले क्लास लेती थी ना, तो तभी मैंने आपको पूछा कि आप कहाँ से क्लास लेती हैं? और फ़रिश्ते अपने यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताएँ, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कैसे बड़े हो गए, क्या किया, अभी तक स्कूलिंग कहाँ पहुँची है? तो मैं आप अपनी पूरी जर्नी सुनाती हूँ आपको। तो मैं दुबई में पैदा हुई थी और मैं जब 1 एंड हाफ ईयर्स की थी तो मेरी छोटी सिस्टर की बॉर्न हुई। तो हम जब वो छोटी ही थी, 3-4 मंथ्स की थी और मैं 1 एंड हाफ ईयर की थी, तो हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए थे और मैं पाकिस्तान में जौहर में रहती हूँ और मैं 11 साल हो गए, मैं अभी तक जौहर में ही हूँ। कहीं अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, उधर से उधर ही शिफ्ट होते रहते हैं, एक ही फ्लैट में 11 साल से। तो तो यही जर्नी है और हम 2 महीने पहले क्या कहते हैं कतर में गए। कतर में एक सिटी है दोहा, तो हम वहाँ रहते थे और फिर मैं 2 मंथ्स वहाँ रह के वापस पाकिस्तान आ चुकी हूँ। कुछ वहाँ हमें कुछ काम थे तो हम वहाँ गए और फिर हम वापस यहाँ आ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ऑनलाइन अकेडमी में हूँ क्योंकि जब भी मैं कतर में थी तो मुझे कोई क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ऑनलाइन होता है तो मैं कहीं भी क्लास ले सकती हूँ। मेरा एक दिन भी स्किप नहीं हुआ, बस एक दिन ट्रैवलिंग की वजह से स्किप होता था क्योंकि प्लेन में तो नेट अलाउ नहीं होता। तो इसलिए बस यही छोटी-सी मेरी लाइफ़ जर्नी है और मैं अभी 6th ग्रेड में पढ़ती हूँ और मैं 11 इयर्स की हूँ। चलें, माशाल्लाह बहुत खूब। फ़रिश्ते आप ज़्यादा फ़ॉरेन की स्टोरीज़ बता रही हो कि आप हम फ़ॉरेन में रहते हैं, हम ये थे, इधर गए, उधर गए, लेकिन आपका वहाँ कैसे जाना होता है? आप किसी ट्रिप पे जाते हो या कि आपके बाबा-मम्मा उनमें से कोई उधर जॉब करता है? नहीं, मैंने जैसे कि आपको पहले दुबई में बताया, तो हम पहले तो दुबई में सेटल थे, तो हमें कुछ वहाँ कुछ मसले थे, तो हमें यहाँ दुबई पाकिस्तान आना पड़ा। फिर कुछ ऐसे वाक़यात रहे कि हम वापस दुबई नहीं जा पाए और मेरी जो मदर हैं और फादर हैं, वो भी कतर में जॉब करते हैं, तो वो कभी-कभार ऑनलाइन कर लेते हैं, तो हम पाकिस्तान वापस आ जाते हैं अपने स्कूल की वजह से। वरना हम कभी-कभार कतर में रहते हैं और कभी पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, आपने सही कहा, मेरे फादर और मदर कतर में जॉब करते हैं, इसलिए हमारा आना-जाना होता रहता है।
जी, चलें माशाल्लाह बहुत खूब। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ आपने स्कूल जॉइन किया हुआ है, तो आप में क्या खुद में क्या चेंजेस देख रहे हो? मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए मेरे अंदर। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई कि वो पहले मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करती थी। अब जब से ने इंटरव्यू सीरीज़ मैंने अपनी भी स्टार्ट की है, मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ। मैं 5-6 इंटरव्यूज़ ले चुकी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों से मिली जिनसे मैं पहले नहीं जानती थी उनको बारे में कुछ भी, तो उनसे मुझे मिल के बहुत खुशी हुई। और कुछ तो लोग ऐसे थे जिनसे मुझे मिलने का बहुत दिल था और मैं वो यहाँ आके मिली गेस्ट के तौर पे से। और इंशाल्लाह मैं उनका इंटरव्यू भी लूँगी जब मेरे 100 इंटरव्यूज़ पूरे हो जाएँगे। तो बस मेरे अंदर यही चेंजेस आए और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पहले खुद कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी, ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हो चुका है। अब मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ और लोगों से बहुत फ्रीली बात करती हूँ। जैसे उनको मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनसे ऐसे बात करती हूँ जिनको जैसे कि मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ। जी, जैसे मेरे साथ कर रहे हो बात। कि मैं आपको तो 2 मंथ से होने वाले हैं, जानती हूँ, क्योंकि आप इवनिंग शिफ्ट में ही हैं, फैसिलिटेटर कभी-कभार आप आती हैं, तो आपको तो मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। जी बेटा आप मुझे बताएँ कि आपके फ़ॉरेनर्स वहाँ पे भी दोस्त हैं या कि अपने ही इधर ही बनाए हैं? नहीं, नहीं, यहाँ भी थोड़े बहुत ही हैं, क्योंकि मैं घर से इतना बाहर नहीं निकलती, जो कज़िन्स हैं वही हैं। और वहाँ मैं स्कूल नहीं जाती, जैसे दुबई में और कतर में स्कूल तो नहीं गई, ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो इसीलिए पाकिस्तान में ही स्कूल है, तो इसलिए वहाँ भी ज़्यादा दोस्ती नहीं बनी और वहाँ कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, तो ऐसा किसी से बात-वात नहीं होती। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और हमें बताएँ ना कौन-सा मुल्क आप इतने सारे मुल्क घूम चुकी हैं और ज़्यादा मज़ा किस मुल्क में, किस टूर में ज़्यादातर मज़ा आया? जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 कंट्रीज़ जा चुकी हूँ, तो उसमें से मुझे कतर ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब दुबई में थी तो मैं 1 एंड हाफ ईयर में ही वापस आ गई थी, तो वहाँ का मुझे कुछ इतना नहीं याद। और मेरे जैसे कि फ़ादर और मदर बताते हैं दुबई और कतर बिल्कुल एक जैसा है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा कतर पसंद है, क्योंकि कतर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं दुबई के मुकाबले। तो मुझे भी कतर ही पर्सनली ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि दुबई में तो मैं ना इतनी घूमी, क्योंकि मैं छोटी ही थी और मैं वापस आ गई। और जो चीज़ें घूमी भी तो मैं अभी बिल्कुल याद नहीं है। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ कि आपने अपने नाम के साथ लगाया हुआ है फ्रीलांसिंग वाली सॉरी, तो आप क्या करना चाहती हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में? अभी आपने कदम रखा या अभी आपने सिर्फ़ एक टाइटल ही खुद को दिया है? नहीं, मैंने अभी ऐसा तो कोई स्टेप नहीं लिया फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में, लेकिन मुझे बहुत शौक है, मैं भी थोड़ी बहुत जैसे कैनवा पोस्ट बनाती हूँ, तो मुझे भी शौक है फाइवर, अपवर्क का। मैंने अभी तो उनका अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो मैं इसलिए फ्रीलांसिंग वाली को और मैं ज़्यादातर जो वुमेन्स हैं और गर्ल्स हैं और हालाँकि बॉयज़ को भी सबको फ्रीलांसिंग सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो घर बैठे ही बहुत कमा पाएँ। जी, बिल्कुल। और फ़रिश्ते मुझे बताएँ कि फ़रिश्ता बेटे को माँ ज़्यादा पसंद है या बाबा पसंद है? कौन ज़्यादा पसंद है? वैसे ये सवाल तो बहुत यूनिक है, किसी ने ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछा नहीं, लेकिन अगर इसका जवाब देना चाहूँगी तो यही होगा, सबका जवाब यही होगा जिनसे आपने पूछा होगा। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, दोनों ही बहुत बराबर हैं, क्योंकि किसी ने भी अगर मेरा इंटरव्यू सुना तो दोनों मुझे बोलेंगे कि तुम्हें मैं ज़्यादा क्यों नहीं पसंद, तो मुझे दोनों ही ज़्यादा पसंद। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। आपने माँ-बाप को कोई नहीं कहता कि मुझे ये नहीं पसंद है, ये पसंद है। आपने कहा था ना कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मतलब मेरा नाम ढूँढ के यूनिक नेम रखा है, तभी मुझे लगा कि किसने रखा आपका नाम, माँ ने या बाबा ने रखा है? डाँट किससे ज़्यादा पड़ती है, नहीं, मम्मा से, दोनों पापा ने से? डाँट तो किसी से नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे मैं लड़की हूँ, तो पापा से तो वैसे ही नहीं पड़ती, क्योंकि पापा लड़कियों को तो वैसे ही नहीं मारते। और डाँट की बात की जाए तो डाँटता तो मुझे कोई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ उनकी, तो इसलिए मुझे कोई नहीं डाँटता। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। आप 11 इयर्स की एज में इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह क्या कहना। अच्छा आप मुझे बताएँ कि आगे का क्या आपने मतलब चूज़ किया है अपने करियर को लेके?
क्या सोचते हो, क्या करूँगी? अगर करियर की बात की जाए तो इतना तो कुछ नहीं सोचा क्योंकि 11 साल की हूँ मैं। लेकिन जैसे कि मैंने अपने नाम के आगे फ्रीलांसिंग वाली लगाया तो मैं ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ जैसे हमारी ऑनलाइन अकेडमी भी है तो मैं बिल्कुल इसी टाइप की इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ जहाँ मैं सब बच्चों को, पेरेंट्स को उनके और सारे जो बच्चे हैं और सबको फ्रीलांसिंग सिखा पाऊँ और उनको घर बैठे ज़्यादा अर्निंग करवा सकूँ और उनको जैसे कि नए दौर में आईटी, एआई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनको वो सब सिखाना चाहती हूँ उस इंस्टीट्यूट में। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। आप मुझे बताएँ कि आपने जैसे कि सर बोलते हैं कि अपने बड़ों की नसीहत के बारे में पूछें तो आपने अपने बड़ों ने क्या नसीहत की है ऐसी जो आपको हर वक़्त मतलब याद आती हो कि हाँ, बाबा ने ये बोला था या दादू ने या दादी ने, अपने बड़ों में से किसी ने भी? नहीं, अभी तक तो वैसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अगर हाँ, आप बड़े लोगों से पूछे तो उनको कुछ होता है कि उनको कुछ लोगों बोल के गए होते हैं, मुझे तो ऐसा जितना मुझे याद आता है कोई एडवाइस या हाँ, बस ये बोलते हैं अपना अच्छा करियर बनाओ, सोच समझ के हर फैसला के करो और वो भी बस यही बोलते हैं और कोई एडवाइस तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल। और मुझे बताएँ कि फ़रिश्ते अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? क्या हॉबीज़ हैं? तो हॉबीज़ में अगर मैं फ्री होती हूँ और मुझे अगर कुछ लैपटॉप में करने का दिल चाहता है तो मैं रोब्लॉक्स खेल लेती हूँ और अगर मेरा बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि हमारी पूरी क्लास तो स्क्रीन पे ही होती है, तो बंदे को कभी-कभार होता है कि अब और स्क्रीन नहीं देख सकते तो मैं अपनी सिस्टर के साथ कुछ खेल लेती हूँ या अपने फादर और मदर के साथ लूडो वगैरह ऐसे कुछ गेम खेल लेती हूँ पूरी फैमिली के साथ। चलें बहुत खूब। और ये रॉब्लॉक्स है क्या है? रॉब्लॉक्स रॉब्लॉक्स ये बच्चे भी करते रहते थे। जब हया क्लास ले रही होती है तो वो भी रॉब्लॉक्स के लिए बैठ जाती थी बट मैंने कभी नहीं ली। जब मतलब बच्चे गेमिंग पे आ जाते हैं मैं लीव कर देती हूँ। ये है क्या? ये थोड़ा-सा मुझे भी बताएँ ना? बड़ों की गेम है, रोब बच्चों की है? नहीं, नहीं, उनमें कोई एज लिमिट नहीं होती, अगर बड़े खेलना चाहें, उनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन में, तो आप वो भी खेल सकते हैं, कोई उसकी एज लिमिट नहीं होती और बहुत छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं अगर उनको लैपटॉप वो ऐसा गेम है जिसको आपने जैसे नॉर्मल भी गेम्स होते हैं बहुत सारे मोबाइल में, जैसे 2 प्लेयर्स गेम और भी वो और उस गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि उसमें मिस्टीरियस कोई गेम होता है, जैसे कार्स रेस टाइप बॉयज़ के लिए जो होता है, उसमें आपको अपनी जो लैपटॉप की कीज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे लेफ्ट की, राइट की, उनको आपका एक प्लेयर होता है, जिसका आपको अपनी आईडी भी बनानी होती है, तो उसको आप अपना पूरे गेम खिलाते हो। आपकी बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, जिसको आपको पूरा फिनिश करना होता है, उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। तो बस ऐसे ही कोई ऑनलाइन गेम है, जैसे आप बच्चे और भी बहुत सारे गेम्स मोबाइल में भी खेलते हैं, वैसे ही एक टाइप का गेम है वो भी। जी, चलें बहुत खूब। और फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ अपनी कोई-सी 3 विशेज़ के बारे में जो आपकी मतलब बेस्ट विशेज़ में से हैं? पहली तो जैसे मैंने आपको बताया मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द मैं खोल पाऊँ क्योंकि मैं अपने करियर में ग्रो कर पाऊँ। और अगर सेकंड विश की बात की जाए तो मुझे बहुत सारे फ़लस्तीनियों की मदद करनी है जो गाज़ा में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी लाइफ़ में, बहुत सारे छोटे भी बच्चे हैं, तो उनकी मैं जितनी मदद करना चाहूँ वो कम है, तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं कर पाऊँ। और अगर तीसरी विश की बात की जाए तो मैं ये चाहती हूँ जितने भी जैसे कुछ रिच पर्सन्स हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ और मैं गरीबों को पैसे नहीं दूँगा, तो उनको उनकी जो ईगो होती है और जो वो ऐसा चाहते हैं कि उनका दिल बहुत सख्त हो जाता है तो वो ना हो और वो गरीबों की मदद करें। तो अगर मेरे पास भी इंशाल्लाह बहुत पैसे आते हैं तो मैं भी गरीबों की मदद करूँगी। तो बस यही 3 विशेज़ हैं। जी, फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि ये बात आपने कैसे एक्सपीरियंस की कि जो अमीर लोग होते हैं तो उनमें ईगो होती है? क्या कोई ऐसा आपने वाक़या देखा है? नहीं मैंने वैसे तो इतना वाक़या नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने जो स्टोरी सुनी है कुछ फ़ेसबुक पे भी तो यहाँ मेरे पापा ने भी कुछ स्टोरी सुनाई है और मूवी भी जब देखती हूँ तो मुझे उसी से थोड़ा अंदाज़ा हुआ। मैंने खुद तो इतना नहीं देखा लेकिन जो मेरे फ़ादर और मदर बताते हैं या मैं कभी-कभार खुद फ़ेसबुक पे देखती हूँ, तो उसी की वजह से।
चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ कि आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कौन-सी लगती है? पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह मैं कुछ दिनों पहले फ़रवरी में छोटा-सा पाकिस्तान टूर करने गई थी जिसमें मैंने 3 सिटीज़ एक्सप्लोर की मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो उसमें से तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी सिटी इस्लामाबाद लगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा साफ़-सुथराई है, कराची जैसा नहीं है और उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल कराची जैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ आई और उनका टेस्ट भी खानों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके। फ़रिश्ते बेटा, ये मरी हर कोई मतलब अपने मतलब जिसको भी पूछो वो मरी का नाम ज़रूर लेता है। और ये मरी है क्या? वहाँ पे क्या इतनी मतलब कोई टूरिस्ट प्लेस है, क्या है जो हर कोई उसका नाम लेता है? क्या ख़ासियत है वहाँ? हाँ, वो अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो वो एक टूरिस्ट प्लेस में भी आती है पाकिस्तान के क्योंकि कराची में, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो वहाँ ज़्यादातर वहाँ का टेम्परेचर हाई ही रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़। और जब आप फ़ेब में जाओ या दिसंबर सर्दियों के मौसम में जाओ तो वहाँ हमेशा बर्फ़बारी ही हो रही होती है। तो टूरिस्ट जो आते हैं उनको वो काफ़ी मज़ा आता है वो जगह घूमने में। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गर्मियों में मरी जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है, सर्दी ही रहती है हमेशा। अच्छा, मरी का एक इंसिडेंस भी हुआ था शायद, जहाँ पे बर्फ़ की वज़ह से बहुत सारे लोग मर गए थे। अभी हाँ, इस साल काफ़ी हाँ, हमने भी 1 या जब 2 थोड़ी साल पहले। रिसर्च की थी। हाँ, हमने भी जब हम पहले पहले भी प्लान बना रहे थे लेकिन उस वक़्त हमने न्यूज़ भी देखी तो थोड़ा बहुत देख रहे थे तो उसके बारे में वो कभी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो जो लोग लैंडस्लाइडिंग कर रहे होते हैं उनके भी काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि जो बर्फ़ वहाँ होती है वो बहुत स्लिपरी होती है तो जब आप लैंडस्लाइडिंग करो तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम भी देख के गए थे उस वक़्त तो काफ़ी अच्छा मौसम था और वो लास्ट स्टेज था जब बर्फ़बारी थी उसके बाद बर्फ़बारी नहीं होनी थी। ओके। जी, फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि अगर आपको किसी मुल्क जाने का कहीं मौका मिले, मतलब स्पॉन्सर्ड अगर कोई ट्रिप आपको मिल जाए तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगी? अगर स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिले तो मैं वो तो वैसे डिपेंड भी करता है वो कौन-सा ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं एक तो कतर जाना चाहूँगी जहाँ मैं जा चुकी हूँ और दूसरा मैं थाईलैंड जाना चाहूँगी। मुझे वहाँ के बीचेज़ बहुत पसंद है, मैंने ऐसी कार्टून्स में और फ़िल्म्स में देखे हैं तो मैं थाईलैंड जाना चाहूँगी या तो कतर। अरे भई, तीसरे नंबर पे इंडिया का भी नाम ले लो। इंडिया का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता तो इंडिया का अगर मैं रिसर्च करके देखूँगी, फिर किसी अगले इंटरव्यू में इंडिया को भी शामिल करूँगी। देखा करें ना हिंदुस्तान के बारे में भी। नहीं, मैंने कभी देखना नहीं हुआ क्योंकि मूवीज़ में भी इंडिया का ज़्यादा नहीं सुनती। अच्छा, कोई चीज़ आज तक आपने इंडिया के बारे में सुनी नहीं? कुछ थोड़ी बहुत सुनी है, वहाँ के जो शहर होते हैं, बस इतना ही सुना है, ज़्यादा नहीं सुना। कैसे होते हैं वहाँ के शहर? शहर वहाँ मुझे लगता है वहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जब मैं कतर में थी तो पहले जब दुबई में थी तब का तो नहीं पता लेकिन जब मैं कतर गई थी तो वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस थे और वो काफ़ी ही पोलाइट थे और वो बहुत अच्छे बोलते थे और जब जिस रूम में हम वहाँ रहते थे उसके जो बराबर में रूम था वहाँ हमारे इंडियन ही नेबर्स थे और वो इंडियन मुस्लिम थे तो वो काफ़ी अच्छे थे, वो उनके टेस्ट भी खानों का काफ़ी अच्छा था, तो वो इंडियन फूड ही बनाती थी। तो जहाँ वो जैसे कि वहाँ हमारे यहाँ गोलगप्पे कहते हैं, वहाँ पानी पूरी कहते हैं, तो मैंने पानी पूरी भी वो हमें खिलाती थी, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो बस इतना ही पता है इंडिया के बारे में। नहीं, इंडिया के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। इंडियंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली ना सुन पिछले जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर जगह के लोग ना, जैसे हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर इंसान की नेचर जो है, अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत जो है ना, अलग-अलग रखी होती है। ये तो हम खुद ही जज कर लेते हैं। अगर किसी मुल्क का एक अच्छा आदमी नहीं हमें मिलता, वो रूड होता है या कुछ भी, हम सोचते हैं कि सब ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं होता, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
सब चीज़ें होती हैं। चलें फ़रिश्ते, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शो में टाइम देने के लिए। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आपके जैसे जो बच्चे हैं या बड़े हैं या जो भी हमारे शो को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर मैसेज की बात की जाए तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि वो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन करें, और वो अगर कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ भी रेहान स्कूल की कैंपसेस हैं, तो आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की पढ़ाई। तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप किसी बाहर मुल्क में रहते हैं तो आप ऑनलाइन जॉइन करके देखें, या अगर आप पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं तो आप उस फिज़िकल कैंपस जाके वो करें, देखें कि वहाँ क्या-क्या पढ़ाई की जाती है। आपको इंशाल्लाह काफ़ी पसंद आएगा रेहान स्कूल। चलें माशाल्लाह बहुत खूब फ़रिश्ते, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी छोटी-सी उम्र के 25 मिनट देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।